Hello friends, welcome to Study with Harsh. This is the part 2 of important question and answer series Principle of Man. Question number 2 is How does environment affect organizational changes? किस तरीके से environment affect डालता है organizational changes पर? The organizational environment has a significant impact on the influence and shaping of organizational change. जो हमारा organization का environment होता है ये जो है significant impact डालता है influence करने पर और shape करने पर organizational changes. The environment includes all external and events, situations and influences that have an impact on an organization but are outside of its direct control. Environment में include होते हैं वो सभी external element, situation जो कि influence करते हैं या impact डालते हैं हमारे organization. उन सभी के बारे में हम discuss करते हैं. Competitive pressures. Intense competition in the industry can drive organizations to change in order to stay competitive, innovate and adapt new market conditions. जो हमारा competitiveness होती है, competition होता है, इसके intense competition की वजह से in the industry can drive organization to change. इसकी वजह से industry जो होती है उसमें जो है change करने के जो है innovation करने की और adapt करने की मार्केट की नई नई टेक्नोलॉजी इसकी जो है पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं. अगर कहीं पर आपका किसी प्रोडक्ट में कंपटीशन नहीं है, आपकी सिंगल एक कंपनी है और एक ही तरीके का आपका प्रोडक्ट है और वो सेल भी हो रहा है, तो हो सकता है कि आप जो है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ना करें. अगर उसी जगह पर आपको कंपटीशन देने के लिए और कंपनी अवेलेबल है तो आप जो है कंपटीशन की वजह से इनोवेटिव ज़्यादा होंगे, रिसर्च करेंगे, नए प्रोडक्ट पर भी काम. ये अफेक्ट भी डालता है हमारे क्रिएटिविटी पर. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैन नेसेसिएट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज टू लेवरेज न्यू टेक्नोलॉजीज, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड रिमेन करंट. जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है इसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस हुए हैं और हमें करना भी बहुत ज़रूरी है. अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को पुराने तरीके से काम करना है और डिजिटली वो अगर वर्क नहीं करेगी तो उसको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, कम जनों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फिनिशिंग आएगी प्रोडक्ट में और जिस तरीके का कस्टमर हमारे नीड है उनकी, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है हम उसको फुलफिल कर पाएंगे. रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. चेंजेस इन रेगुलेशन और लीगल रिक्वायरमेंट कैन compile organizations to adapt their policies, procedure and practices to comply with new law. चेंज होना रेगुलेशन में, लीगल रिक्वायरमेंट में, उन सभी को अडेप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है. पॉलिसीज चेंज हुई, प्रोसेस चेंज हुए, प्रैक्टिस चेंज हुई तो आपको नए लॉ को फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल कंपाइलेंस विद न्यू डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में लीड टू चेंज इन हाउ ऑर्गेनाइजेशन हैंडल एंड सिक्योर कस्टमर इंफॉर्मेशन. किस तरीके से अगर कोई चेंज हुआ है हमारे डेटा प्रोटेक्शन में तो किस तरीके से कंपनी को चेंज करना है, सिक्योर करना है अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन जिससे कि वो जो है पब्लिकली शेयर ना हो आपके जो कस्टमर का डेटा है. इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन सच एज रेसेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ can impact an organization's financial stability and drive the need for cost cutting measures and strategic shift. अगर कोई भी हमारा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होता है तो इसमें इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर. अगर हमारी जो है कॉस्ट कटिंग करनी है तो किस तरीके से कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं जो कि हमारी कंपनी को भी नुकसान ना हो और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको भी दिक्कत ना हो. तो इन सभी चीज़ का अगर कोई फ्लक्चुएशन हुई, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हुई तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पर. ये भी हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज में ही आता है. ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू इंक्रीज्ड कंपटीशन, द नीड फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन, द चेंजेस इन सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज प्रोमोटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एडजस्टमेंट. ग्लोबलाइजेशन. अगर आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल करना चाहते और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ और जो और भी जगह के प्रोडक्ट हैं वो हमारे यहाँ पर भी अवेलेबल हैं तो आपको उनसे कंपटीशन करने के लिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करनी होगी, पैकेजिंग अच्छी करनी होगी और उसको कंटिन्यू करना होगा. ये नहीं है कि हमने सिर्फ 50 बैच अच्छे क्वालिटी के निकाले और
50 के बाद जो हमारे अगले 50 बैच हैं उनमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करती है? नहीं, सभी प्रोडक्ट हमारे क्वालिटी उनकी चेक होनी चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्ट है, जो हम चाहते हैं, हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं उनको वो फॉलो करने चाहिए, और हमारी ब्रांडिंग, हमारा प्रमोशन, ये सभी चीज़ जो है अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हम ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें, कंपटीशन में रह सकें। नेचुरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं नेचुरल और एनवायरमेंटल जो कि इफेक्ट डालते हैं? एनवायरमेंटल कंसर्न एंड नेचुरल डिजास्टर कैन इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिलायंस इन स्ट्रेटजी। जो हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न है, नेचुरल डिजास्टर हुआ, इस तरीके से ये सब जो है हमारी इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट डालते, इनको ज़्यादा लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए और ज़्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन से हमारा प्रोडक्ट हर जगह सेल होता है, इंटरनेशनली अपना प्रोडक्ट सेल होगा। जब हमारी कंपनी ज़्यादा बड़े लेवल पर होगी तो ज़्यादा हमारी पावर की ज़रूरत होगी। उस पावर को हम किस तरीके से बिना एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डाले जनरेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है अपने एनर्जी प्रोड्यूस करें। सोलर पैनल सबसे अच्छा सॉल्यूशन है जहाँ पर धूप ज़्यादा होती है। आप सोलर प्लांट अपने लगवाएं, आपको ना तो बिजली का बिल देना होगा और आप जो है किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी आपका काम होगा। ये सभी थे जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस सीरीज में हमारे 18 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को चेक करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।